हेलो फ्रेंड्स, फिर से वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने फिर से आप लोगों के लिए एक नया स्टोरी लाया हूँ जिसे पढ़कर हम लोग इंग्लिश को समझेंगे। तो चलिए। शिंटू गैदर्ड ऑल हीज स्ट्रेंथ एंड क्राउल्ड स्लोली इन द डायरेक्शन ऑफ द रोरिंग साउंड। तो शिंटू गैदर्ड मैंने सिंटू ने जमा किया, गैदर मैंने जमा करना, गैदर्ड मैंने जमा किया, वर्ब टू है गैदर का। तो जमा किया ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति, ऑल मैंने सभी, हिज मैंने उसका, शक्ति पूरी ताकत को उसने जमा किया। एंड क्रॉल्ड, देखिए क्रॉल्ड मतलब क्या होता है, जब कोई डरा हुआ रहता है ना तो घिसे घिसे चलता है, एकदम घिसे घिसे हुए, आराम आराम से। उसी तरह क्रॉल्ड स्लोली मतलब धीरे धीरे से चला, धीरे धीरे से चला। स्लोली मैंने धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे से क्रॉल्ड किया, घिसटा। हाँ, इन द डायरेक्शन दिशा में, डायरेक्शन में दिशा, ऑफ द रोरिंग साउंड तो किसके दिशा में, तो जोर की गरजने की आवाज़, गर्जन जैसी आवाज़ के दिशा में, गर्जन आवाज़, गरजना और साउंड में आवाज़, तो गर्जन आवाज़ की दिशा में वो क्रॉल किया मैंने घिसटा। ही सॉ उसने देखा, SEE का सेकेंड फॉर्म है सॉ, तो उसने देखा ए स्ट्रेंज मतलब अजीब, थिंग मैंने चीज़, लाइंग पड़ा था, ऑन द ग्राउंड तो ज़मीन पर। ठीक है, लाइंग मैंने पड़ा था, स्ट्रेंज थिंग मैंने अजीब चीज़। तो ही वेंट नियर वह नज़दीक गया, जी गो मैंने जाना, वेंट मैंने गया, वर्ब टू है गो का। तो वह नज़दीक गया। एंड वैग्ड मैंने हिलाया, वैग्ड मैंने हिलाया, WAG वैग मैंने हिलाना और वैग्ड मैंने हिलाया, वर्ब टू है वैग का, हिज टेल तो क्या हिलाया, अपनी पूछ, क्या वैग्ड, टेल मैंने पूछ। अब बोल रहा है व्हेन हीज टेल जब उसका पूछ, जब उसका पूछ, व्हेन हिज टेल जब उसका पूछ, ब्रश्ड द थिंग, द मैंने यहाँ थिंग मतलब वो स्ट्रेंज थिंग की बात हो रही है। व्हेन हिज टेल ब्रश्ड द थिंग देयर वॉज अ नाइस साउंड कमिंग फ्रॉम इट, जब उसने अपने पूंछ से ब्रश मैंने छुआ, यहाँ पर ब्रश का मतलब छुआ होगा, ठीक है, ब्रश्ड द थिंग उस चीज़ को छुआ, तो देयर वॉज वहाँ था, ए नाइस साउंड बहुत अच्छी सी आवाज़, नाइस साउंड बहुत अच्छी आवाज़, कमिंग आ रहा था, फ्रॉम उससे, इट मतलब फ्रॉम इट उससे। फिर से समझिए, टेल मतलब पूछ, ब्रश्ड द थिंग जब उसने अपने पूछ से उस चीज़ को छुआ, तो देयर वॉज कमिंग वहाँ आ रहा था एक अच्छी साउंड, फ्रॉम इट उससे। नाउ अब क्या हुआ, अब शिंटू गॉड बोल्डर, शिंटू क्या हो गया, तो साहसी हो गया, शिंटू गॉट बोल्डर, शिंटू क्या हो गया, तो साहसी हो गया, गॉट बोल्डर मैंने साहसी होना। हाँ, एंड स्टैम्प्ड ऑन इट, अब स्टैम्प्ड ऑन इट उस पर स्टैम्प किया। स्टैम्प का मतलब क्या होता है, जैसे मोहर वोहर लगाते हो ना, वही हो गया स्टैम्प्ड। उसी तरह उसने पैर से उस पर उस चीज़ पर स्टैम्प किया, उछला, ठीक है, कूदा भी बोल सकते हो आप। स्टैम्प ऑन इट जब उस पर, उस ढोल पर उसने स्टैम्प किया, मतलब कूदा, या फिर स्टैम्प मतलब होता है ना स्टैम्प करना, मोहर लगाना, जब उसमें उस चीज़ पर स्टैम्प किया, मोहर लगा दिया, स्टैम्प्ड। हाँ, तो वर्ब टू है स्टैम्प का। द साउंड गॉट लाउडर, अब जो आवाज़ थी और भी ज़्यादा हो गई, गॉट मैंने हो गया, लाउडर बहुत तेज का आवाज़। तो देखना यहाँ पर एक चीज़ बात, जब उसने ब्रश किया, छुआ तो आवाज़ तो अच्छा निकल रहा था, जब उसमें ज़ोर से मारेगा तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ तो बढ़ेगा ना, ढोल में जितना बजा उतना ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ आएगा। तो यहाँ पर थिंग मतलब ढोल की बात हो रही है, हमने पूरी स्टोरी को, सॉरी इसमें आधा स्टोरी अपलोड हुआ है। तो द मोर हार्डर जितना ज़ोर से सिंटू स्टैम्प्ड उस पर मोहर लगाता या फिर मारता, द मोर हार्डर जितना ज़ोर से सिंटू स्टैम्प्ड मारता, द लाउडर साउंड बिकेम उतना ही ज़्यादा तेज का आवाज़ होता। बिकम मैंने होना, बिकेम मैंने हुआ, उतना ही ज़्यादा तेज का आवाज़ हुआ, साउंड बिकेम, लाउडर साउंड मैंने तेज आवाज़ हुआ। एंड सून और बहुत ही जल्दी, सुन मैंने जल्दी ही, इट रिसेंबल्ड एकत्र हो गया मैंने जमा हो गया, द रॉरिंग साउंड गर्जन जैसी आवाज़, ही हर्ड उसने सुना था, एट फर्स्ट जैसे उसने पहले सुना था। तो ही बोल रहा है कि द लाउडर साउंड ही बिकेम, जितना जोर से उस पर स्टैम्प करता था उतना ही जोर का आवाज़ निकलता था, और जल्दी ही वो आवाज़ एकदम डिसेंबल्ड हो गया, जमा हो गया, कैसा, तो रोरिंग साउंड गर्जन आवाज़ की तरह, ही हर्ड जैसा उसने सुना था पहले, एट फर्स्ट मैंने पहले, ही हर्ड जो सुना था। तब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड।
द फियर इन शिंटू, मतलब सिंटू के अंदर जो डर था, गॉट हो गया, इवेपोरेटेड कम हो गया, इवेपोरेटेड मतलब कम हो गया, इवेपोरेट यहाँ पर वो वाष्पीकरण वाला नहीं पढ़ना है, मतलब यहाँ पर कम हो गया। एंड और ही बिकेम बोल्डर, वह साहसी बन गया, ही बिकेम बोल्डर, वह साहसी बन गया। ही रोल्ड द ड्रम, उसने उस जो ढोल था घुड़काया, टू हिज होम, अपने घर ले गया। ही रोल्ड द ड्रम टू हिज होम, उसने उस ढोल को रोल करके घुड़का करके अपना घर ले गया। एंड क्रिएटेड, और बनाया, द रोरिंग ड्रम बीट, तो ढोल की गड़गड़ाहट, रोरिंग ड्रम बीट, तो ढोल की गड़गड़ाहट। हाँ, तो हिज वाइफ वॉज एक्साइटेड, उसकी जो पत्नी थी ना बहुत ज़्यादा उत्सुक थी देखकर, एक्साइटेड, हिज वाइफ उसकी पत्नी वॉज एक्साइटेड, उत्सुक थी, बाय हर हस्बैंड्स, अपने पति का क्रेज मतलब हिम्मत, अपने पति के हिम्मत से। एंड टुक हिम, और उसको ले लिया, लिया, टी ए के, टेक मैंने लेना, टुक मैंने लिया, लिया हिम उसको, बैक वापस, हैप्पीली खुशी से, हैप्पीली मैंने खुशी से। तो अब क्या हो रहा है, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है फ्रेंड्स, फियर वीकन्स, डर क्या करता है, तोड़ देता है, कमज़ोर कर देता है। एंड और करेज, हिम्मत क्या होता है, तो स्ट्रेंथन्स, मजबूत बनाता है। थैंक यू।